वापस आएंगे मयूर आपके पास, जयपाल के पास चलते हैं, वाराणसी से वो मौजूद है हमारे साथ। जयपाल, क्योंकि आप अस्सी घाट पर ही मौजूद हैं, हम चाहेंगे कि कुछ लोग आपके बीच जो मौजूद हैं उनसे जरा बातचीत करवाइए। बिल्कुल, देखिए हम अपने मौजूदगी जो है वो 80 घाट पर हमारी है इस वक्त, और दिखाते हैं आसपास का जो माहौल है। पहले आपको दिखाते हैं कि किस तरह का माहौल है। आरती शुरू होने वाली है, ऐसे में जो तमाम लोग हैं वो घाटों की ओर रुख कर रहे हैं। कुछ एक लोगों से जरूर बात करने की कोशिश करेंगे, हालांकि कुछ युवा भी हैं, उनसे समझने की कोशिश करते हैं और एक गीत के माध्यम से भी पहले बजट को समझते हैं, उसके बाद युवाओं के पास चलते हैं। बजट को अगर काशी के नजरिए से देखा जाए तो गीत के माध्यम से बजट कैसा रहा? सही आप बोल रहे हैं, काशी के नजरिए से, देश विदेश के नजरिए से है। अरे भूखमरी से पड़ोसी जब विश्व पटल पे रोता है, भूखमरी से पड़ोसी जब विश्व पटल पे रोता है, 23 में अद्भुत बजट भारत में पेश तब होता है, 23 में अद्भुत भारत में इस बजट में रखे हैं मोदी गरीबों पे ध्यान, इसलिए विपक्षी है परेशान। और 20G सम्मेलन के लिए 23 में भारत में न्योता है। अरे विश्व पटल पे भूखमरी पे जब पाकिस्तान रोता है, उस वक्त अद्भुत बजट पेश होता है। बजट कैसा रहा? ओवरऑल कुल मिला के बजट जो है बहुत सुंदर रहा। हर वर्ग का इसमें ध्यान रखा गया है, गरीब से लेके अमीर तक, और लोगों को नई दिशा देने का प्रयास किया गया हर वर्ग में, हर क्षेत्र में। इसलिए उस पर सभी नवयुवक से लेके हर कोई ध्यान दे, संबंधित अधिकारी से संपर्क करे और उसका पूरा लाभ उठाए। तो देखिए आज का बजट जो है समग्र रूप से कैसा रहा? बहुत उत्तम रहा, और किसान, छात्र, महिला, जवान, सारे वर्गों को स्पर्श किया गया है इस बजट में, और सबसे उन्नत जो भी है, श्रेष्ठ योग्य से योग्यतर करने का प्रयास किया गया है, इसलिए अद्भुत रहा। और इस बीच मुख्यमंत्री की तरफ से इस बजट को लेकर क्या कहा गया है, सुनवाते हैं आपको। तो अलग अलग रिएक्शंस लगातार सामने आ रहे हैं और विपक्ष इसकी आलोचना कर रहा है, तमाम तरीके के सवाल खड़े कर रहा है, लेकिन सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि हर वर्ग का ध्यान इस बजट में रखा गया है। विनय सिंह भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास चलते हैं। विजय, ठीक है, विनय के पास चलेंगे, लेकिन उससे पहले दिलीप यशवर्धन जी, मैं आपके पास आती हूं, क्योंकि कई तरीके की बातें इसमें निकलकर सामने आ रही हैं। विपक्ष ये भी कह रहा है कि ये सिर्फ और सिर्फ चुनावी बजट ही है। क्या आपको भी झलक दिख रही है इसमें चुनाव की? देखिए, चुनाव 2024 में आने हैं, तो ये नहीं कहा जा सकता है कि चुनाव को लुभाने वाला बजट नहीं है। चुनाव को लेकर के बहुत सारे डिक्लेरेशंस किए गए हैं, जैसे बहुत सारी आपने जो मैडम एफएम ने जब अपने बजट की स्पीच की शुरुआत करी थी, तो उन्होंने सबसे पहले पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान की बात कही थी, और उन्होंने स्टार्टिंग यही करी थी कि ये जो स्कीम है ये ओबीसी को, एससी को, एसटी को और नीचे तबके के लोगों को बहुत फायदेमंद होगा। तो ये चुनावी बजट है, और जो 80 करोड़ लोगों को राशन देने की बात कही जा रही थी, वो उसकी डेट 1 साल और एक्सटेंड कर दी गई है। तो ये अगेन वोट ओरिएंटेड डिक्लेरेशन कहा जा सकता है, इसको चुनाव से जोड़ करके देखा जा सकता है। तो ये जाहिर सी बात है कि जो पार्टी सत्ता में होती है, अगर अप्रोचिंग इलेक्शंस होते हैं, तो वो ऐसा काम करती है, ऐसा बजट बनाती है कि वो वोट अट्रैक्शन भी ले और इन जनरल पब्लिक अट्रैक्शन भी ले। तो इस बजट में कोशिश ये करी गई है कि बेनिफिट्स के साथ साथ जो पॉलिटिकल बेनिफिट्स हैं वो पार्टी को मिलें, इसको लेकर के बहुत सारे डिक्लेरेशंस किए गए हैं। और फिजिकल डेफिसिट को बनाने का भी जो डिक्लेरेशन किया गया है, अगर वो वाकई में अप्रोच हो जाता है तो वो एक अच्छी खबर होगी। अदरवाइज फिजिकल डेफिसिट हमारे देश के लिए हमेशा नुकसानदायक होता है। फिजिकल डेफिसिट
को रिकवर करने के लिए हम बोरोइंग्स लेते हैं, बोरोइंग्स पे हमें ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़ता है और उस इंटरेस्ट की कॉस्ट कहीं ना कहीं इस देश के निवासियों पर ही आती है, तो वो हमारी ही कंधे पे उसका बोझ पड़ेगा। इसको अगर गवर्नमेंट रिकवर कर लेती है आने वाले सालों में, जैसा कि मैडम एफएम ने डिक्लेयर किया है, तो वो भी एक अच्छी चीज रहेगी। ठीक है। और जेलों में जो लोग बंद हैं उनको लेकर के उनको फाइनेंशियल हेल्प देने की बात कही गई है। ठीक है। विनय सिंह रेलवे स्टेशन पर मौजूद है हमारे सहयोगी। विनय, आपके आसपास भी लोग नजर आ रहे हैं, जरा यात्रियों से भी बातचीत कीजिए। सर क्या नाम है आपका? नमस्कार, मेरा नाम अजय त्रिपाठी है। अजय जी, ये बताइए कि आज जो बजट पेश हुआ है, जी बजट पेश हुआ है, क्षमा कीजिएगा मैं रास्ते में था तो ज़्यादा जानकारी मिल नहीं पाई है, लेकिन अभी तक थोड़ी बहुत जो जानकारी मिली है उसके आधार पर एक दो जो मुख्य बातें सामने आए, जैसे कि ये मध्यम वर्ग के लिए जो आय की सीमा है उसमें 7 लाख तक जो टैक्स से छूट दिया गया है, ये एक अच्छा कदम सरकार का माना जाएगा। और उसमें जो पुराना कर प्रणाली है उसमें जो 5 लाख की जो सीमा थी उसको भी कुछ बढ़ाया गया है, यानी 87A के तहत सुनने में आ रहा है कि जो 12,500 की छूट थी, ठीक है, अब उसको 25,000 तक किया गया है। और ये जो 2.5 लाख तक जो जिस पे कर नहीं लगता था, अब उसको बढ़ा के 3 लाख किया गया है। तो ये जो नौकरी पेशा है मध्यम वर्ग, उनके लिए एक अच्छा कदम है। दूसरा कदम सरकार का एक मुझे अच्छा लगा कि जो एकलव्य स्कूलों को खोलने की बात कही गई है और उसमें 38,000 नए शिक्षकों की भर्ती की जाएगी, ये एक अच्छा कदम है सरकार का। इससे शिक्षा के क्षेत्र में भी एक नवाचार आएगा और रोजगार भी लोगों को उपलब्ध होगा। हमारे बहुत सारे पढ़े लिखे युवा साथी हैं जो और इसके अलावा एक जो सबसे बड़ी बात है, सरकार का रुझान ये जो ग्रीन डेवलपमेंट की तरफ है, ये अच्छा मुझे लगा, क्योंकि अभी तक देखा था कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की जो कीमत थी वो बहुत ज़्यादा थी, लेकिन अब सरकार कह रही है कि उसकी कीमतों को घटाया जाएगा। कीमतें ज़्यादा होने की वजह से लोग उसको खरीद नहीं पा रहे थे।